गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग। कल मैं दोपहर को आपको पता है मैं सफारी पे जाना पसंद करता हूँ। कल मैं निकल पड़ा, लेकिन इस बार मैं सिर्फ एक जानवर को ढूंढ रहा था। इस बार मैं बेर को ढूंढ रहा था। वो एक पिक्चर बनवाई है मैंने तो कल थोड़ा सा सोचा कि ढूंढने जरा कि ये कहाँ हैं जो बचे हुए हैं भालू हैं, वो कहाँ बचे हैं। और ये क्या है कि कॉन्फिडेंस मेरा बार बार इस चीज़ से आ रहा था, क्योंकि जैसे हम आपको ना कल हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, और कल मैं डबल लॉन्ग की बात मैंने इसीलिए की क्योंकि परसों मुझे 2-3 मैसेज आए कि अब बस मार्केट गिरने वाला है, अब नहीं चल रहा मार्केट, ब्रेकआउट नहीं आ रहा, ब्रेकआउट नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा ब्रेकआउट किसको नहीं दिखा है इस मार्केट में। ये कल चर्चा हुई भी। ये कल चर्चा हुई थी, और कल ये चर्चा भी हुई थी कि 25,350 क्रॉस होगा तो आप 25,500 आज ही देख लेंगे। खैर एनीवे, देखिए मैं अब सीरियस मुद्दे पर आता हूँ। हम कोशिश करते हैं कि रिटेल का पैसा बने, अपनी कोशिश पूरी होती है आशीष, है ना। क्योंकि रिटेल हमको देखकर, और मैं जब यूट्यूब लाइव करता हूँ मुझे दिखाई देता है किस तरीके का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर प्लेस होता है या हमारे चैनल के ऊपर प्लेस होता है, और जो चीज़ हम बोलते हैं उसको लोग उसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम जो भी कहें वो पूरी श्रद्धा से कहें। इसके बावजूद हम कई बार गलत होते हैं, लेकिन वो अगर वो गलत हो रहे हैं तो वो गलत मतलब मार्केट में हो सकते हैं, लेकिन इंटेंशन एकदम सही होता है। वो कोशिश ये होती है कि रिटेल का पैसा बने। हमने 1000 पॉइंट की रैली की बात की थी, उसमें हमने एक तड़का ये भी जोड़ा था कि जब एफआईएस पिछली बार इतने शॉर्ट थे तो 1000 पॉइंट की रैली आई थी। अब मुझे कारण नहीं पता कहाँ से आएगी, लेकिन आ सकती है 1000 पॉइंट की रैली। और चार्ट्स के अंदर ना कुछ पावर होती है वो पहले से प्रेडिक्ट करने की, खास तौर से जब इस तरीके के मौके आते हैं, जब खराब खबरों पर मार्केट नहीं गिरता है। और हर गिरावट पर हमने एक ही व्यू लिया इस पूरी सीरीज में कि ऐड करें, कोशिश करें, और हाँ, इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा झेलें। थोड़ा वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते ना, तो फिर मार्केट जब एकदम, जैसे वो एक मीम बनता है ना, इफ यू कांट हैंडल मी एट दिस देन यू डोंट डिजर्व मी एट दिस। अगर मैं एक एग्जांपल जो बार बार देता हूँ कि अगर जैसे मुझे फॉर एग्जांपल खुद खाना बनाना अच्छा लगता है, तो लेकिन उसके लिए फिर आपको किचन में जाना पड़ेगा, वो चॉपिंग वगैरह करनी पड़ेगी, वो गर्मी झेलनी पड़ेगी। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर स्विगी जोमेटो यूज़ कर लो। तो ये एक सिंपल चीज़ है कि आप अगर आपने खरीदारी की, और कल कॉल्स में क्या पैसा बना है, मतलब छप्पर फाड़ के 20-20 रुपए की कॉल 100-100 150-150 रुपए हुई। अब देखिए, बाजार में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, और उन मौक़ों पर चौके और छक्के जड़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्विक सिंगल्स का टाइम भी आता है, डिफेंस का टाइम भी आता है, बीच में वो भी आया था, आई थिंक हमने एक फेज़ वो भी देखा था। अभी मेरा मानना ये है कि अभी 1-2 स्लॉग ओवर बाकी है, और फ्लैट पिच अभी भी है, तो थोड़ा-सा और अभी 1-2 चौके-छक्के और लग सकते हैं यहाँ पर। और कल तक मेरा नज़रिया ये था कि हम जुलाई टू सितंबर में नया हाई लगाएँगे। अब एक फीलिंग आ रही है, जिस तरीके से लोगों ने ये रैली मिस की है, कि शायद जुलाई में ही हम नया हाई जड़ दें। नहीं भी होगा तो भी जुलाई टू सितंबर वाला जो बड़ा, वो जो एक ऑल टाइम हाई का व्यू है, वो इंटैक्ट है। और एक चीज़, बड़े शेयरों ने तो अभी चलना शुरू करा है। 2 एग्जांपल देता हूँ आपको, एचडीएफसी बैंक का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। एक बार जरा लेकर आइए, एचडीएफसी बैंक कल बंद हुआ ऑल टाइम हाई पर, फाइनली उस 1996 2000 का जो लेवल कब से वो था उसको वो ब्रेक कर चुका है। एसबीआई का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, एक चल चुका है एचडीएफसी बैंक, एक चलने की शुरुआत कर रहा है। मेरे ख्याल से अगला स्टॉक जो अब चलने की तैयारी कर रहा है वो ये होगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मेरा मार्केट पर एक बेसिक व्यू। ये लीजिए।